Hello friends, this is Arjun Chauhan and welcomes to my YouTube channel English Core 93। आज के सेशन के अंदर अपन पढ़ेंगे आर्टिकल्स को, अच्छे से पढ़ेंगे बेसिक से, और बेसिक से स्टार्ट करेंगे बिगिनिंग से, और किस तरीके से कंपटीशन में भी सवाल आते हैं इससे रिलेटेड आर्टिकल से, उसको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्या होता है आर्टिकल्स उसको समझेंगे अच्छे से, कितने टाइप्स के होते हैं आर्टिकल्स, ठीक है, उसको अच्छे से समझेंगे। और क्या एप्लीकेशंस होता है आर्टिकल्स का इंग्लिश ग्रामर्स के अंदर, ठीक है। और स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल्स जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं उनको भी अच्छे से क्लियर करेंगे। तो आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। सो शुरू से एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। और हाँ, अगर स्टूडेंट्स अगर मेरे वीडियोस को अगर देख रहे हों तो एक कॉपी और पेन लेके नोट्स बनाना शुरू कीजिए ताकि खूब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक है। क्योंकि वीडियो देखने से कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होती, आप जब नोट्स बनाओगे, आप वापस उसको प्रैक्टिस करोगे तो खूब सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। लेकिन आप नोट्स बनाना भी शुरू कीजिए साथ ही साथ, ठीक है, समझते हुए। और एक और रिक्वेस्ट है आपसे, मेरे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है, वीडियोस को लाइक करें, ठीक है। और लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसा कि आप देख सकते हैं आज का टॉपिक है आर्टिकल। आर्टिकल वैसे सबको पता है, इट इज़ वेरी वेल नोन टू ऑल ऑफ यू कि 3 ही होते हैं आर्टिकल। किसी को भी पूछ ले बताते हाँ 3 ही है कि ए एंड द इज कॉल्ड आर्टिकल, क्लियर। लेकिन मैं ये तो नहीं जानना चाह रहा हूँ कि आर्टिकल 3 ही होती है, कुछ एक्स्ट्रा में डेफिनेशंस क्या होता है कि क्या रोल होता है आर्टिकल्स का इंग्लिश ग्रामर में, अगर ये टॉपिक है तो क्यों है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ, ठीक है, इन इंग्लिश ग्रामर्स। सो ध्यान से समझना, आर्टिकल क्या होता है। आर्टिकल कुछ भी नहीं, एक प्रकार के डिटरमिनर्स होते हैं। क्या होते हैं? डिटरमिनर होते हैं। वे डिटरमिनर्स क्या होते हैं उसको समझते हैं। डिटरमिनर का काम होता है किसी भी चीज़ को डिटरमाइन करना, ठीक है। अब इंग्लिश ग्रामर में खूब सारे डिटरमिनर्स जिससे आप ना फेमिलियर होंगे। फॉर एग्जांपल फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटल, अ लिटल, द लिटल, सम, एनी, मच, मोर, ईच, एवरी, दिस ऑल आर द डिटरमिनर्स, यू नो। आर्टिकल्स भी एक प्रकार के डिटरमिनर्स होते हैं, ठीक है। जो इसका काम होता है, ये जो आर्टिकल्स है वो नाउन के साथ यूज होकर ये पता करते हैं कि वो जो नाउन है वो कैसा है, डेफिनेट है या जनरल है। समझ रहे हो मेरी बात? डेफिनेट है या इनडेफिनेट है, क्लियर। सबसे पहले अपन यहाँ पर देखते हैं कि यूज़ ऑफ आर्टिकल। वैसे अगर बात करें डेफिनेट आर्टिकल की देखें तो डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है? द को डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। 2 टाइप्स के आर्टिकल होते हैं बेसिकली, डेफिनेट और इनडेफिनेट। इनडेफिनेट आर्टिकल होता है ए और एन, ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ अपन सिंगुलर के साथ भी करते हैं और प्लूरल के साथ भी करते हैं, ठीक है। और इनडेफिनेट आर्टिकल ए एन, इनका यूज़ केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए होता है, क्लियर। जैसे नाम से क्लियर है, ए एन मीन्स होता है, ए मीन्स 1 यानी 1। तो ये ध्यान रखना, इनडेफिनेट आर्टिकल 1 और एनी के वीकर फॉर्म होते हैं, और जो डेफिनेट आर्टिकल है वो दैट के वीकर फॉर्म होते हैं। ये क्या होता है, इसको अपन वीकर फॉर्म से किस तरीके से यूजेस समझते हैं वो आगे मैं बताऊंगा। फिलहाल अपन देखते हैं यूज ऑफ ए आर्टिकल का क्या यूज होता है, ठीक है। आर्टिकल्स ए यूज विथ सच वर्ड्स दैट बिगिन विद कॉन्सोनेंट साउंड। आर्टिकल ए का यूज होता है, सिंगुलर के लिए तो होता है, लेकिन ए का यूज ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे होता है जिनका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड हो। कॉन्सोनेंट साउंड फॉर एग्जाम्पल क, ख, ग, य, र, ल, व, ह एक्सेट्रा, क्लियर। अभी इसका जो पैटर्न क्या होता है, नाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड क्या होता है? एडजेक्टिव। तो पोजीशन यही रहती है मोस्ट ऑफ द सेंटेंस में, नाउन उसके पहले होता है एडजेक्टिव, और यहाँ हमें यूज़ करना होता है आर्टिकल, क्लियर। तो अपने को क्या करना है, यहाँ देखो बुक, और बुक को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड क्या है? यूज़फुल। तो यूज़फुल क्या हो, यहाँ पर एक एडजेक्टिव हुआ, क्लियर। अब यहाँ पर अपने को आर्टिकल का यूज़ करना है
तो मैंने क्या बताया, जब इसका साउंड है कॉन्सोनेंट का तो आपको ए का यूज़ करना है। इसको पढ़ते यूजफुल, यूजफुल में किसका साउंड आ रहा है, य का साउंड आ रहा है। जब य का साउंड आ रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पर आर्टिकल भी क्या लगेगा, ए। इसी तरीके से यूडीसी में ये ए का साउंड आ रहा है। यूनिवर्सिटी, राम रीड्स इन अ यूनिवर्सिटी, इन ए यूनिवर्सिटी होगा, ठीक है, ए आएगा क्योंकि य का साउंड आ रहा है यूनिवर्सिटी। यूरोपियन में भी य का साउंड आ रहा है, ए आएगा, इसमें ई साइलेंट रहता है, ठीक है। आई शॉ यूरोपियन लैडी यस्टरडे, टॉम इज ए यूरोपियन बॉय, क्लियर। नेक्स्ट है यूज ऑफ एन। एन का यूज होता है सिंगुलर विद वॉवेल साउंड में, ठीक है। अब वॉवेल साउंड में से अगर आप रीड करो तो अ आ ई ए ओ एक्सेट्रा इनका साउंड आना चाहिए, ठीक है ना। अब इसको देखो ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल ओल्ड मैन, अब मैन है वो, मैन का डिस्क्राइब क्या कर रहा है, ओल्ड, यानी मैन है वो कैसा है, ओल्ड, ये एडजेक्टिव हुआ, और यहाँ पर आर्टिकल का यूज करना है, ठीक है। तो देखो ओल्ड मैन के आगे आर्टिकल आएगा, एन आएगा, क्योंकि ओ का साउंड आ रहा है, किसका साउंड आ रहा है, ओ का, क्लियर। इसी तरीके से डॉक्टर शर्मा हैज़ एन एक्सरे मशीन होगा, क्योंकि एक्सरे को अपन कैसे लिखते हैं, एक्सरे ए का साउंड आ रहा है, इसी वजह से एन आएगा। मतलब कुल मिलाकर आर्टिकल को साउंड के बेसिस पे समझा जाता है, ठीक है। अम्ब्रेला में ए का साउंड आ रहा है, एन आएगा। एम एल ए, ही इज एन एम एल ए होगा, ठीक है, एन होगा, क्योंकि एम को ऐसे लिखता है, ए का साउंड आएगा। ऑनेस्ट मैन, एच साइलेंट रहता है, ऑनेस्ट पढ़ा जाता है, ठीक है, ओ का साउंड आ रहा है, एन आएगा। ऑनरेबल गेस्ट, एन आएगा, क्लियर। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया यूज ऑफ ए का यूज़ कहाँ होगा, एन का यूज़ कहाँ होगा, दोनों सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में यूज़ किए जाते हैं, क्लियर। और नेक्स्ट इसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि जो डेफिनेट आर्टिकल जो होता है ना, डेफिनेट आर्टिकल कौन सा, ये जो द, ठीक है। अब इसको डेफिनेट क्यों बोलते हैं, इसको समझेंगे, और डेफिनेट का मतलब आखिर होता क्या है। तो देखना यहाँ पर ध्यान से, डेफिनेट का आर्टिकल का मतलब होता है पर्टिकुलर हो, जो चीज़ क्या हो, पर्टिकुलर हो, स्पेसिफिक हो, नॉन हो, जिसके बारे में हमें पता हो, और जो सेंटेंस में कहीं ना कहीं पहले इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसका पहले से रेफरेंस किया गया है, क्लियर। तो वहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। इनडेफिनेट आर्टिकल, ये जनरल, इनडेफिनेट आर्टिकल एन होते हैं, ये जनरल सेंस में यूज होते हैं, और फर्स्ट टाइम जब सेंटेंस में इनका फर्स्ट टाइम रेफरेंस किया गया हो तो उसके आगे एन आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। उसको मैं एक एग्जांपल से अच्छे से आपको क्लियर करवाऊंगा। आपने देखो स्टोरी तो सुना होगा लॉयन एंड माउस की, फॉक्स एंड ग्रैप्स की, ठीक है। अब लॉयन एंड अगर माउस की अगर मैं बात करूँ तो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए लॉयन, क्योंकि स्टोरी फर्स्ट टाइम बिगनिंग होती है तो हमें ये नहीं पता होता है, क्योंकि जंगल, ये जो शुरुआत में जो लॉयन आ रहा है ये बाकी जितने भी लॉयन होते हैं उसके समान वो भी एक लॉयन है, तो फर्स्ट टाइम इसका पहले रेफरेंस नहीं है तो ए लगेगा। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए लॉयन, वन डे द लॉयन वाज स्लीपिंग अंडर अ ट्री, इसका मतलब उसी लॉयन की बात हो रही है, ठीक है ना। तो वो पर्टिकुलर हो गया, वो फिक्स हो गया, क्लियर। तो उसके वो अब डेफिनेट हो गया है, इसकी वजह से सेकंड लॉयन के आगे द लगेगा। सिमिलरली यहाँ पर देखो वंस देयर वाज अ फॉक्स, अब यहाँ स्टोरी शुरू हो रही है, एक समय की बात है, एक फॉक्स हुआ करती थी, ठीक है, ए फॉक्स यानी वन फॉक्स, क्लियर। अब द फॉक्स वॉज हंग्री, क्योंकि यहाँ पर उसी फॉक्स की बात हो रही है, मतलब इस फॉक्स को पहले इंट्रोड्यूस किया जा चुका है, इसका रेफरेंस किया जा चुका है, तो यहाँ पर द लगेगा, क्लियर। वी हैव हेल्प्ड मैन, अब यहाँ पर समझना आप ध्यान से, वी हैव हेल्प्ड मैन, अब यहाँ पर ये मैन कोई पर्टिकुलर नहीं है, ये जनरल मैन है, जिस तरीके से बाकी सभी व्यक्ति होते हैं उसके समान ये भी हैं, ठीक है, लेकिन कैसा इनडेफिनेट है, क्लियर। तो यहाँ पर आएगा ए का यूज करेंगे अपन आर्टिकल, वी हैव हेल्प्ड, हमने एक आदमी की सहायता की, और ये मैन है कैसा, ये जनरल है और इनडेफिनेट, क्लियर। अब यहाँ पर समझना, वी हैव हेल्प्ड मैन होम यू मेट देयर, अब यहाँ पर इस मैन को डिस्क्राइब करने वाला एक रिलेटिव क्लॉज है, ठीक है, यानी होम, जब भी सेंटेंस के अंदर किसी नाउन को डिस्क्राइब किया जा रहा हो एडजेक्टिव क्लॉज या फ्रेज से, तो वो हमेशा डेफिनेट होता है। और एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज कौन कौन से थे, जैसे फॉर एग्जांपल हु, हुज,
whom, which, ठीक है, that, these all are the रिलेटिव क्लॉज। तो जब भी नाउन को रिलेटिव क्लॉज से डिफाइन किया जा रहा हो तो वो डेफिनेट हो जाता है। कि यहाँ पर क्या बताया, वी हैव हेल्प्ड दैट मैन whom you met there, हमने उस व्यक्ति की सहायता की जिसको हम ऑलरेडी जानते या मिले थे। तो यहाँ पर द, ठीक है, ये फिक्स है, ये पर्टिकुलर है, जनरल नहीं है। क्लियर? तो अच्छे से समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। अब यहाँ पर अपन समझेंगे एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल के बारे में कि आर्टिकल का क्या एप्लीकेशन होता है। क्लियर? इंग्लिश ग्रामर के अंदर स्पेशली। अब यहाँ पर देखो समझना कि ए एन जो आर्टिकल है ये वन की वीकर फॉर्म होती है, यानी वन और एनी की वीकर फॉर्म होती है। वन का यूज बेसिकली पर्टिकुलर सेंस में होता है, एनी का यूज जनरल सेंस में होता है, उसको समझेंगे आगे। द का यूज दैट के सेंस में होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं सेंस बता रहा हूँ, इसका क्या मतलब हुआ, मतलब कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर आपको सेंटेंस में लगे कि हाँ यहाँ पर वन आ सकता है, एनी आ सकता है, तो समझ जाना वहाँ पर आर्टिकल ए एन का यूज़ करना है। और जहाँ पर आपको लगे कि यहाँ पर दैट आएगा तो वहाँ पर आपको द का यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, देयर वॉज डैश विलेज डैश ओल्ड मैन लिव्ड इन डैश विलेज डैश ओल्ड मैन हैड डैश सर्वेंट वॉज वेरी वाइज। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो विलेज है ना, वह देयर वॉज वन विलेज, तो यहाँ पर विलेज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो यहाँ पर आएगा देयर वॉज अ विलेज, वन यानी वन आ रहा है, इसका मतलब वन और वन की विकर फॉर्म क्या होती है, ए एन, तो ए का यूज करेंगे। देयर वॉज वन विलेज, अब यहाँ ओल्ड मैन भी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो इनडेफिनेट, इनडेफिनेट ए एन आएगा, तो यहाँ पर आर्टिकल लगेगा एन। ठीक है, लिव्ड इन, अब यहाँ देखो विलेज, ये विलेज दैट विलेज की बात है, ओल्ड मैन लिव्ड इन दैट विलेज, क्योंकि इस विलेज का पहले से रेफरेंस किया जा चुका है, तो यहाँ पर आएगा दैट, क्या आएगा, दैट मीन्स द। क्लियर? ओल्ड मैन हैड, अब इसी ओल्ड मैन की बात हो रही है, तो दैट ओल्ड मैन मीन्स द ओल्ड मैन हैड, अब यहाँ सर्वेंट को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया है, तो यहाँ पर आएगा वन सर्वेंट। ठीक है, तो ए। क्लियर? एंड सर्वेंट वॉज, अब उसी सर्वेंट की बात हो रही है, यानी दैट सर्वेंट, तो आएगा द। क्लियर? आई होप कि ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गया कि वन की वीकर फॉर्म दैट की वीकर फॉर्म द होता है, तो ये मतलब क्या होता है। अब आप एक चीज़ ध्यान रखना, ये तो दो मैंने चीज़ें बता दी कि जो डेफिनेट आर्टिकल होता है ना, उस डेफिनेट आर्टिकल द का जो यूज होता है वो दो सेंस में होता है। एक तो तब जब ऑलरेडी इंट्रोड्यूस, यानी कि जिस नाउन का पहले से रेफरेंस किया गया हो, सेंटेंस में इंट्रोड्यूस किया गया हो, तब द लगेगा। और उसको डिफाइन करने के लिए रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज या फ्रेज का यूज़ किया गया हो, ठीक है, तो द लगेगा। मतलब कुल मिलाकर इन दो सेंस के अंदर द का यूज़ होता है डेफिनेट। लेकिन कई बार क्या होता है कि ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिनके अंदर ना तो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया गया हो नाउन को पहले से, और ना ही किसी उसको डिफाइन किया होगा रिलेटिव क्लॉज या फ्रेज से डिफाइन किया गया हो, फिर भी वहाँ पर द लगेगा, फिर भी वो डेफिनेट होता है। तो वो कैसे होता है उसको समझते हैं। अब यहाँ पर देखो एक सेंटेंस मैंने लिखे हैं कि कार रैन इनटू द ट्री बट ड्राइवर सर्वाइव्ड। अब यहाँ पर देखो आर्टिकल ए एग्जाम में अगर दिया जाए तो आपको समझना है कि अ कार रन इनटू द ट्री, यहाँ पर तो जनरल कार की बात हो रही है, तो यहाँ तो ए राइट है, क्योंकि कोई खूब सारी कारें होती है, उसके समान ये भी एक कार है। अ कार रैन इनटू द ट्री बट ड्राइवर सर्वाइव्ड। अब यहाँ पर समझना, यहाँ पर अ ड्राइवर नहीं आएगा, ये कोई जनरल ड्राइवर नहीं है, ये वही ड्राइवर है जो उस कार को ड्राइव कर रहा था। अब वो कार अगर उससे टकराई, ठीक है, ट्री से वगैरह, तो वो कुल मिलाकर बच गया, तो कोई दूसरा ड्राइवर तो नहीं था, वो चलाने वाला ही था, तो ये डेफिनेट हो गया, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। तो कई चीज़ें क्या होती है, कॉन्टेक्स्ट से भी अपन पता करते हैं कि वो डेफिनेट है या नहीं। तो इसमें देखो, इस ड्राइवर को डिफाइन करने वाली पहले से इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, दूसरी चीज़ इसको डिफाइन करने वाले रिलेटिव क्लॉज भी नहीं है, फिर भी ये डेफिनेट है बाय कॉन्टेक्स्ट। तो थोड़ा ध्यान रखना इन चीज़ को, ठीक है। अब यहाँ देखो राम बॉट कार, मैंने क्या बताया, जब भी आपको समझना हो
कि ए आएगा, एन आएगा, द आएगा, तो आप ये लगा कर देखो, आप वन, एनी और दैट बिठा के बैठ देखो। राम बॉट वन कार, क्या आएगा? वन। क्लियर? अब वन कार आएगा, इसका मतलब जनरल है, तो ए आएगा। अब यहाँ पर ये भी समझना कि ये जो कार, राम कोई शोरूम में गया और वहाँ से उसने कार पिक की, सिलेक्ट की, तो वो कार उसके लिए पर्टिकुलर हो गई। कैसी हो गई? पर्टिकुलर तो हो गई, लेकिन कैसी है? इनडेफिनेट है। कैसी है? इनडेफिनेट है। अभी इनडेफिनेट क्यों? उसके लिए तो पर्टिकुलर, लेकिन इनडेफिनेट क्यों है? क्योंकि इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं है। ठीक है। इसी तरीके से आप नीचे आएंगे तो राम कैन ड्राइव एनी कार, किसी भी कार को ड्राइव कर सकता हूँ। यहाँ पर एनी का रिप्लाई आ रहा है, तो यहाँ पर जब एनी हो तो भी मैंने क्या, वन और एनी की वीकर फॉर्म होती है, तो यहाँ पर भी आप ए का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो कार है वो जनरल है, ठीक है, पर्टिकुलर नहीं, क्योंकि राम कैन ड्राइव एनी कार, मतलब किसी भी कार को, खूब सारी कार हो, चाहे वो बड़ी हो छोटी, कैसी भी हो, ठीक है, उसको वो ड्राइव कर ही सकता है। तो ये तो जनरल बात होगी, जैसे बाकी कारें होती है उसके समान ये भी कार है, लेकिन ये इनडेफिनेट है। ठीक है, इसी वजह से आप इसका ए आर्टिकल का यूज़ करेंगे। हाँ, एक और चीज़, जब भी एनी का रिप्लाई, एनी का सेंस हो, तो वहाँ पर उसको सिंगुलर हो तो उसका प्लूरल भी कन्वर्ट कर सकते हो, एनी को हटा के, इस आर्टिकल का यूज़ को हटा के। राम कैन ड्राइव सम कार्स, ये भी कर सकते हो चाहो तो। क्लियर? तो आई होप कि ये थोड़ा समझ में आया होगा अच्छे से कि डेफिनेट के सेंस में द का यूज़ दोनों सेंस में होता है। कई बार द का यूज़ कॉन्टेक्स्ट पे भी डिपेंड करता है। ठीक है। हाँ, यहाँ पर अपन समझेंगे यूज़ ऑफ द विद सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन के साथ मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि द का यूज है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन के साथ में होता है। ठीक है, जबकि एन का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में होता है। तो यहाँ पर समझेंगे कि सिंगुलर के साथ में कब होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो पहला सेंटेंस है, काऊ इज़ ए यूजफुल एनिमल। ठीक है, अब यहाँ पर देखो गाय एक उपयोगी पशु होता है, तो यहाँ किसी एक गाय की बात हो रही है या सभी गाय की, ये तो कॉमन हुआ ना। तो जब भी एक सिंगुलर नाउन से उसकी क्लास को रिप्रेजेंट किया जा रहा हो, उस क्लास को डिफाइन किया जा रहा हो, पूरी क्लास को, या उसकी पूरी क्लास के बारे में जानकारी मिल रही हो, तो वहाँ पर आर्टिकल लगेगा द, सिंगुलर और फिर भी द लगेगा। एलिफेंट हैज़ अ बिग ट्रंक, अब एक हाथी के बड़ी सूंड होती है, तो किसी एक हाथी की तो बात नहीं हो रही, सभी हाथियों की तो कॉमन है। तो इसी एलिफेंट से उसकी क्लास को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो यहाँ पर आएगा द। केमल इज अ कॉल्ड सीप ऑफ डेयर, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, तो किसी एक ऊँट की तो बात नहीं हो रही है। ठीक है, ये केमल उस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऊँटों की। टाइगर इज़ अवर नेशनल एनिमल, इसी तरीके से एक टाइगर के लिए तो रेफर नहीं है, पूरे क्लास को रिप्रेजेंट किया जा रहा है इस टाइगर कॉमन नाउन से। ठीक है, तो यहाँ पर भी आएगा द। ठीक है, द टाइगर इज़ अवर नेशनल एनिमल। ठीक है, अब टाइगर अटैक्ड माई फ्रेंड, इसको समझना ध्यान से, ये कहीं डेफिनेट भी हो सकता है, इनडेफिनेट, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी जंगल्स के अंदर, मान लो एक कोई टाइगर है, वो बहुत ही आतंकित है और उसने ऑलरेडी 3-4 लोगों को मतलब अटैक कर लिया है, 3-4 लोगों पे, और उसने ही मेरे फ्रेंड पर भी अटैक कर लिया, तो वो डेफिनेट हुआ ना, क्योंकि वो सबको पता है हाँ कि एक टाइगर है वो जो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो वो डेफिनेट हो गया, तो वहाँ पर द लगेगा। तो यहाँ पर आप डेफिनेट भी बना सकते हो द में। लेकिन अगर मान लो आपको कोई पता ही नहीं है, जंगल से जा रहे हो, अचानक किसी टाइगर ने अटैक कर लिया फ्रेंड पे वगैरह, तो वो फिर डेफिनेट हुआ, डेफिनेट नहीं हुआ। ठीक है ना, वो कोई भी हो एकदम से अटैक कर लिया तो वो डेफिनेट नहीं हुआ, तो ये इनडेफिनेट। तो यहाँ पर आप ए का यूज़ भी कर सकते हो। तो कई बार सिचुएशन भी डिपेंड करता है, मैंने बताया। यहाँ पर चाहो तो डेफिनेट भी कर सकते हो, यहाँ इनडेफिनेट भी कर सकते हो। ठीक है, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। कंप्यूटर हैज़ मेड अवर लाइफ्स ईजियर एंड मोर कंफर्टेबल, मतलब कंप्यूटर ने हमारे जीवन को बहुत ही आसान और आरामदायक बना दिया। अब ये कंप्यूटर जब भी आविष्कार हुआ, तो ये कंप्यूटर ये क्या है, किसी नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर रहा है या मशीन को? ये मशीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी उसकी पूरी क्लास को। तो यहाँ पर भी आएगा ना, चाहे किसी भी कंप्यूटर की बात करो, आसान तो कर लिया। मशीन क्या होता है? व्हाट इज़ मशीन? मशीन इज समथिंग दैट रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट। क्लियर? आपने आमिर खान की वो मूवी देखी होगी 3 इडियट्स में भी अच्छा से एक्सप्लेन किया मशीन की डेफिनेशंस वगैरह। तो समथिंग्स दैट रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट इज कॉल्ड मशीन। तो यहाँ पर जब कंप्यूटर आया तो सारी चीज़ें आसान हो गई, तो सभी की बात हो रही है। अब कंप्यूटर वॉज मिसिंग फ्रॉम माई डेस्क,
फ्रॉम द डेस्क। अब मान लो आपके ऑफिस हो या आपकी लैब है, उस लैब के अंदर 3-4 बहुत सारे कंप्यूटर पड़े, डेस्क के ऊपर वो कंप्यूटर वहाँ से मिसिंग हो गया। अगर मान लो वो जो कंप्यूटर मिस हुआ, अगर वो आपके लिए डेफिनेट है, आपके लिए ख़ास था, जो आप उसको यूज़ करते थे, मोस्टली उस पर टाइम स्पेंड करते थे चलाने के लिए, कोई भी काम के लिए, तो कहने का मतलब क्या हुआ, वो डेफिनेट हुआ। लेकिन अगर मान लो खूब सारे कंप्यूटर में से अगर एक वहाँ से मिस हो गया, तो वहाँ पर आएगा इनडेफिनेट आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ द भी कर सकते हैं, ए भी कर सकते हैं, डेफिनेट भी कर सकते हैं, इनडेफिनेट भी कर सकते हैं। ग्राम बेल इन्वेंटेड फ़ोन। अब ग्राम बेल ने फ़ोन को इन्वेंटेड किया, तो ये फ़ोन किसको रिप्रेजेंट करे, एक मशीन को, एक क्लास को, उसके बाद ही तो प्रचलन है फ़ोन का, तो यहाँ पर हो जाएगा द। सेकंड, दे गिफ्टेड हिम फ़ोन। कहने का मतलब कोई मान लो आपका बर्थडे पार्टी वगैरह हुई, बहुत सारे फ्रेंड्स वगैरह आए, ठीक है, अब आपको गिफ्ट दिया। अगर मान लो वो गिफ्ट डेफिनेट है, मान लो किसी ने मोबाइल दिया, पापा ने वगैरह, ठीक है, और वो पापा का यूज़फुल मोबाइल था, वो चलाते थे, यूज़ कर, आपको पता था कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है मोबाइल का, आप भी चाहते थे कि ये गिफ्ट अगर मेरे को ऐसा मिल जाए तो मज़ा आ जाए, और वही अगर आपको मिल गया तो आपके लिए डेफिनेट हो गया। डेफिनेट हो गया तो यहाँ पर द लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो जो नॉर्मल गिफ्ट देते हैं उसके समान में अनबॉक्सिंग में अगर आपको गिफ्ट दे रहे हैं, तो वो डेफिनेट नहीं हुआ ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट, हाँ अच्छा मोबाइल मिल गया मगर, ठीक है, क्लियर, किस कंपनी का है वगैरह, तो ये इनडेफिनिट, जब इनडेफिनिट हुआ तो आर्टिकल ए लगेगा। मतलब कोई कॉन्टेक्स्ट पे भी डिपेंड कर सकता है, द भी राइट है, ए भी राइट है, ठीक है। गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, मैंने आपको बताया था अनकाउंटेबल नाउन के अंदर जो होता है, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, उसके आगे किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, ठीक है, तब नहीं होता जब वो नाउन जनरल हो, ठीक है। गोल्ड इज, हम जानते हैं कि गोल्ड प्रीशियस मेटल होता है, ये तो ऑब्वियसली, ये तो जनरल सेंस की बात हो रही है। जब ये जनरल सेंस से, ठीक है, तो यहाँ पर क्रॉस कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन गोल्ड ऑफ योर रिंग इज, लेकिन इसको ध्यान से समझना, यहाँ पर्टिकुलर गोल्ड की बात हो रही है, नॉर्मल गोल्ड की बात नहीं है, पर्टिकुलर यानी कि आपकी रिंग का जो गोल्ड है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब प्योर है, तो उस पर्टिकुलर गोल्ड की बात हो, जो पर्टिकुलर को रेफर कर रहा है, यहाँ पर ये जो गोल्ड है वो रेफर कर रहा है पर्टिकुलर नाउन यानी गोल्ड को, तो यहाँ पर आर्टिकल लगेगा द। सिमिलरली व्हाट इज नेसेसरी, यानी पानी हमारे जीवन की अहम स्रोत हैं, उपयोगी है, तो ये तो जनरल सेंस की बात हुई। जब जनरल सेंस की बात हो गई तो आर्टिकल नहीं लगेगा, और ये अनकाउंटेबल नाउन है। वाटर ऑफ योर बॉटल, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर वाटर की बात हो रही है, उस वाटर की जो आपके बोतल के अंदर रखा हुआ है, ठीक है, कि वो कैसा है, डर्टी है, मतलब गंदा है, तो पर्टिकुलर वाटर की बात हो रही है, तो यहाँ पर लगेगा द। अब मैंने आपको बताया था कि द का यूज सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ भी होता है, तो प्लूरल के साथ तो होता ही है, जैसे काउज आर ग्राजिंग इन द फील्ड, तो आप लिख सकते हो द काउज आर ग्राजिंग इन द फील्ड। सो आई होप ये इस लेक्चर्स आपको अच्छे से समझ में आओगा। मैंने बेसिक से लगाकर अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाए, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि कहाँ गलतियाँ अपन कर सकते हैं आर्टिकल्स को लेकर, ठीक है। जो भी मिसकंसेप्शन है वो सारे दूर हो गए होंगे मेरे हिसाब से इस वीडियो लेक्चर से। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस मेरे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स सर्कल है उसके अंदर वीडियोस को शेयर करें, ठीक है, उनको इनवाइट करें, ठीक है, ताकि वो भी देखें, इसका फ़ायदा उठाएं और ग्रामर्स के ऊपर एक ज़बरदस्त कमांड बना पाएँ, ठीक है। सो आपसे यही रिक्वेस्ट है। सो थैंक यू सो मच। और एक और चीज़ मैं आपको बोलता हूँ, अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड ग्रामर्स में कोई डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और अगर इसमें डाउट है तो इससे रिलेटेड भी आप कमेंट में लिख कर मेरे को बताएं कि सर ये वाला टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, ये आप समझाइए, तो मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा उसको अच्छे से समझाने की, ठीक है। क्योंकि मेरे को नहीं पता रहता है कि कौन सा चीज़ आपको समझनी है वगैरह क्या, तो मैं अपने हिसाब से लाता रहूँगा, लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए कि सर इसको आप अच्छे से समझाओ, ठीक है, ये हमारे को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स करता है एग्ज़ाम्स में वगैरह, कंपटीशन में, तो आप मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में लिखकर, और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।